जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर हम एक एवरी बना रहे हैं तो वो कैसे बनाई जाए। एक ऐसा हवादार कमरा जिसके अंदर हवा के आने और बाहर जाने का प्रॉपर बंदोबस्त हो। अगर आप उसका दरवाज़ा जाली का लगा लें, उसमें खिड़कियां हों और जो उसकी मुखालफ सिमत है, जो मतलब एक दीवार पे आपका दरवाज़ा और खिड़की है और सामने वाली दीवार पे अगर आप एक या दो बड़े एग्जॉस्ट फैन लगा दें तो आपकी बहुत हवादार और अच्छी एवरी बन जाती है। इसका आपको फ़ायदा क्या है कि आप जो है आपके जो अंडे हैं उनमें से और बच्चों को भी हवा लेने में, सांस लेने में बहुत अच्छा रहता है। हमारे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि छत पर पिंजरे रख लेते हैं, उनमें उनको बहुत बड़ा नुकसान जो होता है, जैसे बिल्ली, चूहे, सांप आगे उनको नुकसान पहुंचा जाते हैं। दूसरा, अगर वो एक बर्ड को पकड़ते हैं पिंजरे में से और उनके हाथ से निकल जाए तो पता चलता है वो बर्ड फ्लाई कर गया। तो बेहतर ये है कि आप एक कमरा बनाएं, जाली का बेशक बना लें और उसके अंदर केजेस को रखें तो आपको बहुत आसानी रहेगी कि आप उसके अंदर कैसे काम करें। नॉर्मली जो हमारे सीनियर्स हैं, नवीद शेख साहब या यासर उखड़ी साहब या राजा मतीन साहब या ज़ुबैर भाई और बाकी लोग भी गाइड करते हैं कि 2.5 फुट डेप्थ हो और 15 इंच हाइट हो और 18 इंच उसकी चौड़ाई हो केज की। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि वो महंगे बहुत पड़ते हैं, वो एक जो 4 पोर्शन या 5 पोर्शन का केज है वो 25,000 कॉस्ट कर जाता है। तो उसका बेहतर हाल ये है कि जो एक आप केज देखते हैं मार्केट में बना बनाया आता है, 2 फुट डेप्थ होती है, 18 इंच उसकी हाइट होती है और 4 फुट चौड़ाई होती है। जब हम इसके अंदर पार्टीशन लगाते हैं तो ये 2 फुट बाई 2 फुट बाई 18 इंच बन जाता है, जो इनफ है एक लव बर्ड के लिए, जोड़े के लिए। तो इस तरह हम 8 पोर्शन का जो केज है 14 नंबर तार के अंदर, ये हमें आलमोस्ट 25,000 रुपये में कॉस्ट कर जाता है। अच्छा, स्पेस भी कम लेते हैं, इनको मैनेज करना आसान है। अच्छा, जब ये लेने जाएँ तो आप ये देखें कि अगर उसका जो केज है, हर केज के अंदर मिनिमम 3 खाने खुराक लगाने के लिए होने चाहिए, जिसमें एक में आप सॉफ्ट फूड लगा सकें, एक में आप पानी लगा सकें और एक के अंदर आप दाना लगा सकें। कुछ परिंदे, अच्छा जो कराची से पिंजरे आते हैं उनके अंदर जो है दाने वाली डब्बियाँ छोटी लगी होती हैं, जो और पानी वाली डब्बियाँ भी, जिसकी वजह से वो ज़रूरियात को पूरा नहीं करते। कोशिश करें कि ज़रूरत से ज़्यादा दाना लगाएं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी लगाएं। आजकल गर्मी में वो नहाते भी हैं परिंदे। परिंदे तो अच्छे इंसान होते हैं, वो सर्दियों में भी नहा लेते हैं, तो उसका भी ख्याल रखें, कम से कम इतना बड़ा बर्तन धो को नहा सकें। सर्दियों में कोशिश करें कि नीम गर्म पानी दें और गर्मियों में उनको नॉर्मल पानी दें, ठंडा पानी करने की कोशिश ना करें। तो थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर हैं आपका जो सेटअप बनाते वक्त, उसके अंदर अच्छी लाइट का इंतज़ाम करें ताकि आपको, अच्छा इस लाइट का फ़ायदा क्या है, आप LED की ट्यूब लाइट्स आ जाती हैं जो आपको 40 वाट 60 वाट में मिल जाती हैं, 1200-1300 रुपये की ट्यूब लाइट। अगर आप एक 10 फुट बाई 15 फुट के केज में 3 ट्यूब लाइट्स भी लगा दें तो वहाँ पे इनफ रोशनी हो जाती है। उसके साथ जो मच्छर को मारने के लिए पर्पल कलर की लाइट का बल्ब या ट्यूब लाइट्स आती हैं, उनको आप लगाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मच्छर वगैरह जो आता है वो भी आपके परिंदों से दूर रहेगा। इसी तरह आपने कुछ एक्सटेंशंस लगानी हैं जिनके अंदर ह्यूमिडिफायर, डीह्यूमिडिफायर को इस्तेमाल करने के लिए भी आपके पास जगह होनी चाहिए। फिर जो पंखा लगाना है या कूलर लगाना है या AC लगाना है उसका भी पॉइंट रखना है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे क्योंकि आप एवरी को पूरे साल के लिए प्लान करते हैं, किसी एक मौसम के लिए प्लान नहीं करते। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी और आप एक अच्छा सेटअप बना सकेंगे। बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो लोग इस काम में आना चाहते हैं उनकी हौसला अफजाई कीजिए। मेरे साथ रहिए। मोहम्मद अज़हर हफीज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम।